हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा जहाँ पर नताशा अनाया को अपनी बाहों में उठाकर रूम पर लेके जा रही होती है, वो भी गुस्से में। एंड अनाया जो पीयू से हेल्प मांग रही होती है कि प्लीज़ पीयू मेरे को यहाँ से छुड़ा लो, लेकिन पीयू तो वहाँ से उठ के चले जाती है कि उसे पता है अगर वो अनाया की हेल्प करेगी तो नताशा उसे छोड़ेगी नहीं। एंड नताशा अनाया को ना ले जाती है अपने रूम एंड वहाँ पर ना डोर डोर लॉक कर देती है। एंड अनाया जब बेड पर होती है एंड वो सोच रही होती है कि अब आगे क्या होगा। नताशा डोर लॉक करके धीरे धीरे अनाया के पास आ रही होती है एंड नताशा अनाया के टॉप पर आके बैठ जाती है। एंड ना नताशा अनाया को कहती है कि बहुत ज़्यादा शौक है ना आपको मुझसे मुझे बिना बताए बाहर जाने का। एंड अनाया कहती है कि हाँ मेरी मर्जी, मुझे नहीं बताना आपको मैं कहाँ जाऊँगी। एंड नताशा कहती है कि ये बहुत बार हो गया अनाया आपका। अनाया, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो आप? अनु, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम इतना गुस्सा हो मेरे से? हाँ। एंड अनाया नताशा को देखते हुए कहती है कि आप ना मेरे गुस्से के लायक हो, प्यार के लायक तो हो ही नहीं। एंड नताशा अनाया से पूछती है कि अच्छा, अब मैंने क्या किया? एंड अनु एंड अनाया कहती है आपने ना बहुत कुछ करके और कहते हो नहीं करा, जाओ मुझे आपसे बात नहीं करनी, अब मुझे ना जाने दीजिए, मुझे पढ़ना भी है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मुझे स्टडी करने जाना है, तो मुझसे दूर हटिए। अनाया उठे उससे पहले नताशा अनाया को होल्ड कर लेती है एंड नताशा अनाया के बहुत ज़्यादा क्लोज जाके कहती है। एंड नताशा कहती है अनाया से अगर आप मुझे बताओगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने किया क्या है। एंड अनाया कहती है कि हाँ आपने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे जाने दीजिए। तो नताशा अनाया के बहुत ज़्यादा क्लोज आके कहती है कि जान बताओ तो सही मैंने किया क्या है। एंड अनाया कहती है कि हाँ आपको तो कुछ ज़्यादा ही शौक है ना होम ट्यूशन देने का, तो जाओ दो ट्यूशन, मैंने कब मना करा है आपको, और उन्हीं के साथ ही रहना, ऊपर आना ही मत। तो नताशा कहती है कि अभी तो वो है भी नहीं तो मैं किससे ट्यूशन दूंगी। अनाया कहती है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। एंड नताशा को ना फील होता है कि अनाया जेलस हो रही है। एंड नताशा अनाया के ना कान के पास आके बहुत ज़्यादा प्यार से कहती है कि ओहो मेरी बेबी, कुछ ज़्यादा ही जेलसी हो रही, जेलसी फील कर रहे हो आप? हम्म, अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। एंड अनाया कहती है कि क्या क्या मुझे मुझे जेलसी फील नहीं हो रही और आप जाओ यहाँ से। अब ना नताशा अनाया के मुँह से ये सुन के ना उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। वो अनाया को ना हग कर लेती है एंड अनाया नताशा को कहती है नताशा दूर हो जाओ मेरे से। नताशा बहुत प्यार से कहती है अनाया को मैंने शादी इसीलिए थोड़ी ना की है कि मैं आपसे दूर हो जाऊं, मैंने 7 फेरे लिए हैं आपके साथ, इतना तो हक बनता ही है ना मेरा। एंड अनाया कहती है हाँ हाँ ठीक है अभी मेरे से दूर हो जाओ। लेकिन अनाया की नज़र ना धीरे धीरे करके नताशा की चेस्ट पर आ जाती है, क्योंकि ना वो रिवील हो रही होती है, क्योंकि नताशा ने एक शर्ट पहन रखी होती है जिसके ना 2 बटन ओपन होते हैं। एंड अनाया की आंखें ना वहाँ से हट ही नहीं रही होती है एंड ये नताशा नोटिस कर लेती है। एंड नताशा अनाया को बहुत प्यार से बुलाती है अनु। एंड नताशा को बहुत प्यार से देखती है एंड इन दोनों का बहुत प्यारा आई कांटेक्ट होता है। नताशा एक नज़र अनाया की आंखों में देखती है तो दूसरी नज़र अनाया के लिप्स पर। नताशा और अनाया ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं एंड इन दोनों का किस होना शुरू हो जाता है। नताशा की आंखों में अनाया के लिए बेइंतहा मोहब्बत, प्यार और चाहत साफ साफ दिख रहा होता है। नताशा धीरे धीरे करते हुए नताशा अनाया को ना किस करते हुए धीरे धीरे उसकी नेक पर आ जाती है एंड अनाया सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कहाँ उससे तो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है। नताशा
एंड नताशा का एक हाथ अनाया के टमी पर होता है। अब ना अनाया अपना धीरे धीरे बॉडी पर से कंट्रोल खो रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि नताशा उसे कंट्रोल कर रही है। नताशा अनाया के बहुत ज़्यादा क्लोज आके कहती है कि जान, मैं तो 7 जन्मों के लिए तुम्हारी हूँ, तो आप। एंड इतना कहते ही नताशा अनाया को वापस से किस करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये किस बहुत ज़्यादा डीप होते जा रहा होता है, एकदम पैशनेटेड। एंड नताशा धीरे धीरे करके अनाया के नेक पर लव बाइट के मार्क्स छोड़ रही होती है। एंड अनाया, वो तो सिर्फ एकदम मदहोश होती है। वो सिर्फ ये मोमेंट इंजॉय कर रही होती है। एंड वो ये सब भूल भी चुकी होती है कि वो नताशा से गुस्सा है। नताशा अपनी शर्ट को उतार के फ्लोर पर फेंक देती है। एंड अनाया अनाया को ना नताशा की चेस्ट साफ साफ रिवील हो रही होती है। अनाया बस अपनी आंखें बंद करके ना नताशा को फील कर रही होती है। एंड नताशा अनाया को ना बहुत प्यार से बुलाती है। एंड अनाया अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलती है। एंड अनाया और नताशा का ना बहुत प्यारा आई कांटेक्ट होता है। नताशा अनाया से ना परमिशन मांगती है। एंड अनाया सिर्फ एक नोट करती है कि नताशा को परमिशन मिल चुकी है। अब बिना किसी देरी के नताशा धीरे धीरे न अनाया के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। इतना क्लोज कि नताशा की सांसें अनाया के स्किन पर टच हो रही होती है। एंड नताशा जाती है अनाया को किस करने, लेकिन नताशा अनाया को किस नहीं करती। नताशा अपनी ब्रीदिंग अनाया के लिप्स पर धीरे धीरे कर कर छोड़ रही होती है। एंड बिना किस करे अनाया को ऐसा लगता है कि नताशा उसे किस कर रही है। रूम का माहौल धीरे धीरे रोमांटिक होते जा रहा होता है। एंड अब धीरे धीरे करके नताशा अनाया को ना बहुत ज़्यादा टीज कर रही होती है। ना ही नताशा अनाया को किस कर रही होती है, ना ही टच कर रही होती है। वो तो बस अपनी ब्रीदिंग नताशा के सॉरी अनाया के स्किन पर छोड़ रही होती है बस। और एंड अनाया इन सब चीज़ों की वजह से ना धीरे धीरे मदहोश होती जा रही होती है। वो अनाया नताशा को अपने क्लोज लेके आती है। एंड नाया नताशा को कहती है, नताशा प्लीज। एंड नताशा अनाया को टीज करते हुए कहती है, प्लीज व्हाट बेबी। हाँ। एंड और नताशा को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है अनाया को ऐसे देखते हुए। एंड अनाया नताशा को कहती है, जान, क्यों आप मेरी जान ले रही हो, प्लीज ना। एंड नताशा वापस टीज करती है अनाया को। एंड नताशा अनाया को कहती है एकदम सेड्यूसिव वॉइस में, हाँ जान, आपको क्या चाहिए, आप बोलो तो सही। एंड अनाया अब वो ना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही होती। वो नताशा को अपने पास ले आती है एंड किस करना शुरू करती है। एंड नताशा भी किस बैक कर रही होती है। अनाया के किस का रिस्पॉन्स दे रही होती है। एंड इनको ना एंड इनको किस करते हुए बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। एंड बस एक साइलेंट रूम पर इन दोनों के किस की साउंड आ रही होती है। एंड नताशा धीरे धीरे अपने हाथ को अनाया के चेस्ट पर लेके जाती है। एंड वो हल्का हल्के से ना एंड वो हल्के हल्के हाथों से नताशा अनाया को चेस्ट को होल्ड करती है। एंड ना उसकी चेस्ट पर किस करना शुरू कर देती है। एंड अब नताशा धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है अनाया के। एंड ये दोनों हद से ज़्यादा टायर्ड हो चुके होते हैं। नताशा धीरे से अनाया के नेक पर आती है एंड किस करती है। उसे अपने साइड में अपने बाहों में भर के सो जाती है। एंड यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। अनाया तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रही होती है। एंड नताशा उठती है एंड वो देखती है कि अनाया उसके साइड पर ही सो रही है। एंड नताशा उठते ही नहीं है, वो अनाया को बहुत प्यारी नज़रों से देखे जा रही होती है कि जी भर के देख लीजिए। वो अपनी ना वो कहते हैं ना कि जितना देख लो मन नहीं भरता।
वही नताशा सिर्फ अनाया को बहुत प्यार से देख रही होती है। नताशा अनाया को ना देखते हुए बहुत ज़्यादा प्यार से उसके फोrehead पर किस करती है। एंड उस किस की वजह से अनाया की नींद भी खुल जाती है। अनाया की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। एंड नताशा अनाया को कहती है, गुड मॉर्निंग जान, खड़े हो जाओ क्योंकि हमें अभी कॉलेज भी जाना है। ओके, रेडी हो जाओ जल्दी से। एंड तभी नताशा के इतना कहते ही ना नताशा उठ के फ्रेश होने चली जाती है। एंड अनाया जो ना बेड पर ही चिल्लाते हुए कहती है, नताशा प्लीज़ मुझे नहीं जाना कॉलेज, मैं आज ना लीव ले रही हूँ। एंड नताशा वॉशरूम से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं, आ, आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो जल्दी रेडी हो वरना मैं खुद रेडी कर दूंगी आपको। एंड नताशा इतना कहते ही ना वॉशरूम से बाहर आती है। एंड अनाया तो सो रही होती है। अनाया अनाया ने ना अपने कान पे पिलो रख लिया होता है कि नताशा की आवाज़ उसके तक आई ना। नताशा धीरे धीरे करके अनाया के पास जाती है। नताशा नताशा धीरे धीरे करके अनाया के पास जाती है। एंड अनाया का जो पिलो होता है ना उसे हटा देती है। बहुत लाउडली कहती है, अनाया जल्दी रेडी हो जाओ और हमें जाना है, और वैसे भी हम लोग लेट हो रहे हैं। एंड अनाया कहती है, ओके मिस प्रोफेसर, रेडी हो रही हूँ, अब प्लीज़ जाइए और मुझे भी रेडी होने दीजिए। एंड नताशा स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। एंड वो कहती है कि मैं नीचे वेट कर रही हूँ। एंड अनाया रेडी होती है एंड नीचे आ जाती है। ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। नताशा अनाया को कहती है, आप मेरे साथ कार में चलना चाहेंगे, लेकिन अनाया कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपनी बाइक पर आ जाऊंगी, आप जाइए। एंड पहले अनाया निकलती है एंड उसके पीछे पीछे नताशा। अनाया ना बहुत ज़्यादा स्पीड में बाइक चला रही होती है, और ये नताशा को देख के ना दिल दिल की धड़कन बढ़ रही होती है कि हे, ये लड़की इतना तेज क्यों चलाती है बाइक। हाँ, लगता है इसको ना ड्राइविंग सिखानी पड़ेगी, इतनी स्पीड में नहीं चलाते हैं, इसकी तो मैं क्लास लूँगी। एंड ये दोनों कॉलेज भी पहुंच जाते हैं। एंड अनाया अपने क्लासरूम में जाती है एंड वहाँ पर ना बैठी हुई होती है। एंड तभी खुशी भी उसके पास आती है। एंड ना खुशी अपने सर पे हाथ रख के आ रही होती है एंड वो रो रही होती है। एंड अनाया पूछती है कि हे राम, हुआ क्या है तेरे को, तू ऐसे ऐसे क्यों आ रही है, कुछ हुआ है क्या, तूने फिर कुछ किया। एंड हमारी खुशी कहती है कि नहीं, मेरा दिल मुझसे संभल ही नहीं रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी करके रिया चाहिए। एंड अनाया एकदम स्पीचलेस हो जाती है इस मोमेंट में। अनाया कहती है कि तुझे मैं क्या दुकानदार दिखती हूँ कि मैं तेरे लिए रिया को उठा के लेके आ जाऊंगी, वो अभी कॉलेज, वो अभी स्कूल में होगी। खुशी कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी करके रिया चाहिए, मेरा दिल कहीं भी नहीं लग रहा है, मुझे हर जगह रिया ही दिख रही है। पता नहीं ऐसी कौन सी मोहब्बत हो गई है मेरे को उससे कि मेरा ध्यान उससे हट ही नहीं रहा है। मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। तेरा तो सही है, तू तो शादी कर चुकी है, तेरा एक हस्बैंड भी है, प्लीज़ मेरे को कुछ भी करके रिया दिला दे। एंड खुशी ना अनाया के सामने हाथ जोड़ रही होती है, और अनाया कहती है कि हे राम, मैं कहाँ से ला के दूँ तुझे, वो तो तेरी नंद है ना, प्लीज़ कुछ भी कर दे, मेरे को रिया चाहिए। और अब खुशी का रोना देख के ना अनाया को बहुत हंसी आ रही होती है। खुशी खुशी ना अनाया के सामने ना हाथ जोड़ के बैठ जाती है। एंड अनाया कहती है कि खुशी जल्दी आके यहाँ पर बैठो, क्लास स्टार्ट होने वाली है और सारे बच्चे आ रहे हैं और तुझे ही देख रहे हैं, प्लीज, तुझे तो तेरी इज्जत की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, इधर आके बैठ जा, सब सोच रहे हैं कि मैं तुझे रुला रही हूँ। और अब खुशी जल्दी से उठती है, अनाया के साइड वाले टेबल पर आके बैठ जाती है। एंड क्लास स्टार्ट होती है। शिवानी मिस आती है, वो अपना इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करती है। एंड ये सारी क्लास ना धीरे धीरे खत्म होते जा रही होती है। एंड लास्ट में क्लास होती है मिस प्रिया की। मिस प्रिया आती है एंड अपने डेस्क के पास जाकर खड़ी हो जाती है। एंड अपनी क्लास को ना बोल रही होती हैं वो, स्टूडेंट्स, एक हफ्ते बाद तुम लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्लीज़ अपने स्टडीज़ में कुछ ज़्यादा ही फोकस करो और अच्छे मार्क लेके आओ, और मैंने जो भी पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ के अपने एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क लाना। वो इतना बोल के अपनी क्लास स्टार्ट करती हैं। एंड
खुशी ना देख रही होती है बार बार अनाया की नज़र और निताशा की नज़र, दोनों की नज़र ना मिल रही होती है, आई कांटेक्ट हो रहा होता है बार बार। एंड खुशी ना बीच क्लास में बोल देती है, पूरा एकदम साइलेंट होता है पूरी क्लास। लेकिन खुशी ना धीरे से जाके अनाया को बोलती है, अनाया ये तेरा तेरा फेस कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहा है यार आज, कुछ तूने मेकअप करा है क्या? एंड अनाया कहती है, नहीं नहीं मैंने कोई मेकअप नहीं करा, और अपने स्टडीज़ में ध्यान दो, वरना मिस प्रिया हमें उठा के बाहर फेंक देंगे। एंड अनाया अनाया कितना कहती है ना, खुशी चुप हो जाती है। एंड वो वापस बोलती है, अच्छा तेरे हस्बैंड हमें बाहर फेंक देंगे? मुझे पता है कि वो मुझे बाहर फेंक देंगे, लेकिन तुझे थोड़ा ना फेंकेंगे। ये दोनों ना लड़ रही होती हैं। लेकिन तभी अनाया के पास ना एक छोटा सा पेपर आता है, जिसे अनाया से थोड़ी दूर बैठी हुई लड़की ने फेंका होता है। एंड अनाया उस पेपर को ओपन करके देखती है, तो उसमें लिखा होता है कि एंड उसमें लिखा होता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, मुझे स्टडीज में दिक्कत हो रही है। एंड अनाया उस लड़की को देखती है एंड छोटी सी स्माइल देके वापस चुप हो जाती है। एंड अनाया ना वापस उसको एक पेज में लिखती है, हाय मैं हूँ अनाया और तुम्हारा नाम क्या है? एंड अनाया इतना लिख के उस पेपर को उस लड़की के पास फेंक देती है। एंड वो लड़की जब ओपन करती है ना, तो उसके नीचे वो अपना नाम लिखती है, उसका नाम होता है रोशी। एंड रोशी वो पेपर फेंके उससे पहले मिस प्रिया उधर आ रही होती है। एंड रोशी वो पेपर अनाया की तरफ फेंक देती है। एंड अनाया वो पेपर ओपन करके देखती है, तो उधर लिखा होता है रोशी। और अनाया के फेस पे ना एक स्माइल आ जाती है। एंड अनाया कहती है, बहुत प्यारा नाम है। एंड तभी मिस प्रिया आके कहती है कि हाँ, किसका बहुत प्यारा नाम है, मुझे भी जानना है। एंड नताशा को इतने क्लोज खड़े हुए देख के ना अनाया थोड़ा डर जाती है। एंड नताशा अनाया के हाथ से वो पेपर ले उससे पहले अनाया ना वो पेपर उठा के विंडो के बाहर फेंक देती है। एंड नताशा अनाया की ना बहुत ज़्यादा क्लोज जाती है एंड उसे कहती है, बेबी जी पढ़ लीजिए, वरना आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी। एंड अनाया भी उसका रिप्लाई देती है कि आपकी हिम्मत है तो दे के दिखाइए। एंड नताशा कहती है, अच्छा खुला धमकी, और वो भी मुझे? एंड अनाया भी कहती है, हाँ आपको ही, मैं भी आपकी बीवी हूँ, मुझे भी इतना हक बनता है। अब ये लोग तो लड़ रहे होते हैं और यहाँ से क्लास एंड होती है। एंड ये चारों लोग ना पार्किंग लॉट पर खड़े होते हैं, सारे टीचर्स एंड सारे स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। एंड तभी समीर कहता है, खुशी तुझे हुआ क्या है यार, तू ना ही मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई दे रही है, मैंने तुझसे असाइनमेंट मांगा था इंग्लिश में, तूने वो भी नहीं दिया। एंड अनाया को तो छोड़ो, जब से उसकी शादी हुई है वो तो फ़ोन ही नहीं चेक करती है। एंड अनाया ना इस कमेंट पे थोड़ा गुस्सा आ जाती है। एंड वो कहती है कि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। एंड खुशी ना इन दोनों की लड़ाई चुप करवाती है, खुद बोलती है, अच्छा सुनो, यार तुम लोगों को पता है ना कि मैंने किसी से बहुत ज़्यादा ही प्यार कर लिया एंड वो लड़की मुझे भाव नहीं दे रही है, मैं क्या करूँ? हाँ वही लड़की जिसका नाम रिया है, और कुछ? एंड खुशी कहती है, हाँ उसका नाम रिया है एंड उसका सरनेम सिंघानिया है, और हमें ये भी पता है वो अनाया की नंद है। तो नताशा नताशा भी ना तभी आ रही होती है एंड ये चारों बात कर रहे होते हैं। नताशा आती है, अनाया के साइड पे आके खड़े हो जाती है एंड ये तीनों ना चुप हो जाते हैं। एंड अनाया बोल रही होती है कि हाँ, अगर मुझसे हो सके तो मैं तेरे लिए सेट कर दूंगी। एंड तभी नताशा कहती है कि हाँ, किसे सेट करना है? नताशा के ऐसे सरप्राइज करने पे अनाया तो भाई जम कर देती है। एंड एंड अनाया कहती है कि नहीं नहीं, किसी 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 को सेट नहीं करना। आ वो कुछ कुछ नहीं, हम ऐसी बात कर रहे थे। ये तीनों अनाया का ऐसा एक्सप्रेशन देख के ना ये तीनों को हंसी आ रही होती है। एंड नताशा तो वहाँ से चले जाती है एंड वो अनाया को कहती है कि टाइम से घर आ जाना। एंड अनाया एक प्लान बनाती है खुशी के लिए, हम लोग इस संडे एक पिकनिक पे जाएंगे, जहाँ पर मैं, नताशा, तुम चार एंड रिया होगी, ओके? एंड वो सारा प्लान ना इन चारों को समझा देती है। ओके गाइस, ये स्टोरी यहीं तक थी। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।